उद्देश्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जितना भी समय लगे, जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा और अपने पूरे मजबूत इरादे के साथ उस तरफ बढ़ता रहूंगा और अंत में क्यों सफल नहीं होऊंगा भाई, क्यों नहीं हुआ सफल? ये तेवर चाहिए। दुख और चुनौती दो अलग अलग वर्ड हैं। घर में कोई मर गया वो दुख है, वो पेन है, वो दर्द है, लेकिन आपको बिजनेस खड़ा करना क्या है, वो चुनौती है। जब कोई हंसे आपके सामने, ध्यान से समझना है कि आप पे हंस रहा है कि आपकी बात पे हंस रहा है। बात पे हंस रहा है तो मजा है, मैंने बात पे सही अर्थ, और आप पे हंस रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है। दो लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना। जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनियां ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। ये बात सही है कि किसी व्यक्ति की किसी के जीवन में भूमिका दरअसल इसी तरह की होती है कि किसी को आपने पानी दिया, खाद दी, न्यूट्रिएंट्स दिए, ये भूमिका हो सकती है। सवाल ये है कि पानी कब दिया जाए और कितना दिया जाए। ईमानदारी से सारे बच्चे एक बार बता दीजिए मेरे को, क्या आपने, और सॉरी लिखेगा, कम से कम एक बार रियलाइज करिएगा, सॉरी लिखेगा कि क्या आपने अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स जितने उन्होंने आपके लिए लगाए, क्या आपने रिटर्न में उतने लगा दिए? देखो, अब बात यह है कि जब मैं आपको रियलाइज कराऊंगा तो आपको फील होगा, लेकिन मैं आपके इमोशनल पॉइंट को टच इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि आपको एटलीस्ट ये रियलाइज रहे। तो उस दिन आपके पास ये वीडियो होनी चाहिए कि जब आप ये रियलाइज करो कि हाँ यार, सर ने मेरे को एक सच बात बताई थी जिसमें मैंने खुद बोला था कि हाँ सॉरी। कह रहे हैं जो अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, कह रहे हैं तो चिंता मत कर, तुझे जो प्राप्त करना मैं कराऊंगा, क्योंकि सब उनके हाथ में, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा मैं करूंगा। कौन कौन नहीं जा रहा घर? होली घर में बिताओ। चिंता तो लगी रहेगी। तुम्हें क्या लगता है नौकरी मिलने के बाद चिंता नहीं लगी रहेगी? पता है किससे तुम इन्फ्लुएंस्ड हो? ये जो ऑनलाइन टीचर्स जो होते हैं ना, वो जो मोटिवेट करते रहते हैं, एक ही दिन होली मनाएंगे, उसी दिन दिवाली मनाएंगे, जिस दिन नौकरी लग जाएगी। भैया, नौकरी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है? वो लाइफ थोड़ी है। इंसान के रूप में पैदा हुए खाली नौकरी पाने के लिए। फेस्टिवल्स में अपने घर पे होना चाहिए आपको। अरे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा टेंशन मत लो। अगर आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है ना, आप ये समझ लो कि आप बेस्ट हो। आपको जो आता है, जितना भी आता है वो सही आता है, और उस सही चीज को और पॉलिश करते रहो, अपने आप मामला सही। थोड़ी सनक भी जरूरी है इस जमाने में, थोड़ी सनक भी जरूरी है इस जमाने में, क्योंकि तजुर्बा इंसान को होशियार बनाता है, बादशाह नहीं। भगवान जो करते हैं वो कई बार आपको वर्तमान में गलत लगता है, लेकिन भविष्य आपको एहसास कराता है कि भगवान ने जो किया था वो आपके हित के लिए। बिल्कुल ट्रू, मैं इस पे बिलीव करता हूँ। कि आज तुम्हारे हाथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पढ़ाई। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि A+B का होल स्क्वायर बाद में तुझे कहीं काम आएगा जीवन में। हो सकता है कि 5 साल बाद तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो आज तू पढ़ाई करने के लिए मेहनत डाल रहा है, अपना माइंडसेट बना रहा है, वो माइंडसेट जीवन में काम आएगा।